देखो सीए फाउंडेशन एग्जाम विद रेगुलर कॉलेज करना ना बहुत डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने क्लियर किया ना, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। मैंने सीए फाउंडेशन एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो कौन कौन से मिस्टेक्स मैंने ये दौरान में किया था जिसकी वजह से आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो दोहराना नहीं चाहिए। दूसरा, मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था, और दूसरा मैं क्या क्या सीनियर से सीखा हूं जो मैं लिटरली आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और अभी के टाइम में एक डेलॉइट में आर्टिकल हायर हुआ जो सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर किया और ज्वाइन किया एज एन आर्टिकल। तो मैं उससे पूछ रहा था कि क्या क्या चैलेंजेस उसने फेस किया, उसका क्या सोल्यूशन है। तो मैंने भी आप लोग को पूरा वो सारा चीज़ शेयर करूंगा। साथ साथ आप लोग भी बहुत सारी चीज़ जो चैलेंजेस वो उसने बताया ना, वो भी आप लोग फेस कर रहे होगे। तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेगा। अब देखो, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इजीली मतलब मैनेज कर पाओगे अपना कॉलेज को। साथ साथ आप अपना सीए फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब देखो कि जो लोग अभी सीए फाउंडेशन एग्जाम देने वाले हैं सितंबर में या जनवरी में, तो लोग को कॉलेज एलोकेट हो जाएगा। या फिर अगर आप लोग कॉलेज कर रहे हो तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग का ये लाइफ टाइम इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन दोनों लेवल पे ये काम आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब देखो आईसीआई ना, अभी मैं जब सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया था तो मेरा क्या था ना कि लॉ के साथ मेरा इंग्लिश था, इकोनॉमिक्स के साथ मेरा कॉमर्स था, तो मेरा थोड़ा सा लाइटर वर्जन था। और आईसीआई ना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था सीए फाउंडेशन में। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि आईसीआई का सबसे ज़्यादा फोकस है सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट्स में। वो क्या कर रहा है कि आपका 100 नंबर का कर दिया लॉ, और इकोनॉमिक्स का 100 नंबर का कर दिया, और कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे, घुमा फिरा के ज़्यादा पूछने लगा था। मेरा टाइम पे क्या था कि आप मेमोराइज करके जाओ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता था। बट अभी के टाइम पे क्या है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आती ही नहीं है। तो भैया सीए फाउंडेशन ना अभी ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया। तो मैंने जब पूछा कि भाई क्या क्या चेंजेस आया है उससे, जो न्यू आर्टिकल हायर हुआ है, तो वो बोल रहा था कि आज का टाइम पे सीए फाउंडेशन में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं जाओगे तो आप उसको जवाब दे ही नहीं पाओगे। मतलब लिटरली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन सारे प्रोविजंस बता दो, ये नहीं पूछता। आपको केस लॉ दे देगा और उस प्रोविजंस को खुद से दिमाग लगा के वो सारे लिखना पड़ेगा। तो एक तो ये चैलेंजेस हो गया कि सीए फाउंडेशन का टफनेस बढ़ गया। अब ऑन द अदर साइड क्या है कि रेगुलर कॉलेज अगर आप करो, जैसे मैंने एसआरसीसी से किया, तो अब क्या है कि आपका नोटिफिकेशन ला दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अगर आप 75% का अटेंडेंस नहीं लाओगे तो आपका ना लिटरली मार्क्स कट हो जाएगा। काफी मैंने सिचुएशंस ऐसे सुने हैं स्टूडेंट्स में जहां रिजल्ट को विथहेल्ड कर देता है। मतलब अगर आपका सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं देता है तो देखो ये बहुत ज्यादा बैकलैश है कि अगर आपका रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ जाए या फिर रिजल्ट आपका विथहेल्ड कर दे तो ये आपका पूरा फ्यूचर में साथ रहेगा। तो भैया आपको मैनेज बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे तरीके से करना है दोनों को, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, और आपका जो रेगुलर कॉलेज है उसका सेमेस्टर का मार्क्स है वो भी ज्यादा घटे ना, मतलब एवरेज 8 या 7 के बीच में ही रहे। मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप 9-10 में जाओ, क्योंकि सीए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीए आपको बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट दे देगा। अदर देन मतलब अगर आप एसआरसीसी, हंसराज ये सारे कॉलेजेस में नहीं हो तो सीए पे ज्यादा फोकस करो, रैंक लाने से ज्यादा बेटर है। मतलब रैंक लाओगे तो ज्यादा बेटर है। तो देखो आपके लिए एक तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप सीए करना चाहते हो ना तो अपना नाम क्या ना, सीए लगा के एक मैनिफेस्टेशन होता है। जब मैं सीए फाउंडेशन अपना पढ़ाई कर रहा था तो एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था कि अपना नाम आगे सीए लगा और कमेंट करो। मेरे लिए मत कमेंट करो यार, अपने लिए कमेंट करो, क्योंकि आप जब कमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कितना सैक्रिफाइस। और मैं ये अभी क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको वीडियो एंड में पता चल जाएगा। तो आप कमेंट करो और अपने लिए कमेंट करना, ताकि आप लोग मतलब आप समझ सको कि भाई मेरे जो कितना सैक्रिफाइस और कितना हार्डवर्क करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आपके लिए इतना ज्यादा वीडियोस लाता हूँ, इतना हेल्पफुल वीडियोस लाता हूँ, स्ट्रेटेजी पूरा बनाता हूँ। इंटरमीडिएट स्किल्स कौन सी सीखना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए, साथ साथ आप लोग किस तरीके से इंटर्नशिप कर सकते हो। बिग 4 में जब वैकेंसीज आएगा तो मैं आपके साथ पोस्ट करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग के लिए ऐसे ही मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा। अब देखो मैं आपको बिल्कुल भी डराने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, कि मैं आपको एट प्रेजेंट बता रहा हूं कि भैया ये सारे प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करना पड़ेगा। अब देखो रेगुलर कॉलेज में एक और प्रॉब्लम अभी बढ़ गई है कि आपका इंटरनल्स काफी ज्यादा बढ़ गया है, आपको असाइनमेंट्स काफी ज्यादा देना पड़ेगा, और आपका पर्सनल स्पेस भी है। काफी सारे कॉलेज में फेस्ट होंगे, मतलब आप लिटरली कोई भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में चल जाओगे ना, तो अब कोई भी एक्टर, स्टैंड अप कॉमेडियंस या फिर कोई भी रहेगा वो आपका कॉलेज में जरूर से विजिट करेगा। फिल्म प्रमोशंस भी होता है, तो मेरे कॉलेज में तो काफी सारे फिल्म्स बना है, तो मैंने खुद देखा है एक्टिंग को। तो भैया मतलब ये सारी चीज भी होते रहती है, तो एक आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो जब मैंने कहा सीए के नाम के आगे लगा के कमेंट कर दो, इसका यही मतलब था कि मैं आपको पूरा वीडियो में बता दूंगा क्या क्या सैक्रिफाइसेस होने वाला है और क्या क्या हार्डवर्क मैंने खुद किया था और क्या क्या मिस्टेक्स भी किया था। अब पहला मिस्टेक तो ये था कि भाई अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स के अलावा, मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है जहां पे बताया कि यूजी कोर्स में कौन सा यूजी कोर्स आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि आपका सीए में ज्यादा हार्डशिप्स ना लगे। आपका मतलब क्या ना, जो आपका फूल है, गुलाब का जो फूल है उसमें कांटा ना लगे। तो आप सिलेबस जो है, मतलब कोर्स जो सेलेक्ट करोगे यूजी कोर्स, वो बीकॉम ऑनर्स का ही सेलेक्ट करना। एक पूरा डिटेल वीडियो बना के रखा है सिलेबस का, वो आप जाके देख सकते हो। लेकिन मैं कंक्लूसिव में बोलो, बीकॉम ऑनर्स इज द बेस्ट कोर्स, यूजी कोर्स, अगर आप सीए करना चाहते हो तो, क्योंकि उसका सिलेबस एकदम सेम है और आपको एडिशनल कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। 75% कवर्ड रहता है, 25% अगर आप मेहनत करोगे तो आपका बीकॉम ऑनर्स इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अब ये बीकॉम ऑनर्स का तो मैं बता दिया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आता है, दैट इज आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूं कि मैंने सीनियर से क्या क्या पूछा। अब देखो जब मैं सीए ऑप्ट किया था ना, तो मैंने काफी सारे सीनियर से कलेक्ट किया, काफी सारे सीनियर से मैंने बात किया। मेरा एक ग्रुप होता था एसआरसीसी में, विंग्स ऑफ फायर करके, उसमें क्या होता है ना, सीनियर से आप कनेक्ट कर सकते हो। और मैंने ना काफी सारे रैंडम क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई सीए फाउंडेशन में कैसा पेपर आता है, मेजर स्टूडेंट्स कहाँ फेल करते हैं। और आज का टाइम
भी वो ट्रू है, क्योंकि आप मेजरली अगर आप कोई भी स्टूडेंट से बात कर लो वो लॉ में और एवरेज में ये दोनों नहीं बन पाता है, जिसके कारण से ये फाउंडेशन एग्जाम क्लियर होता है। तो मेरा एक ना क्लियर माइंड हो गया था कि अगर मुझे फोकस करना है पास होने के लिए तो वो है लॉ और एवरेज बनाना। तो अब इसका ना एक स्ट्रैटेजी बनाया था मैंने, लॉ मुझे 40 to 50 लाना, क्योंकि लॉ एक नया सब्जेक्ट था, तो 40 to 50 आप ला सकते हो। और जो मैं अभी नया आर्टिकल हायर किया था ना वो भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, और मैं भी उसको हमेशा ये बताया, लॉ आप टारगेट करो कि 40 to 50 लेके आओ। अकाउंट्स क्योंकि आप लोग पढ़ के जा रहे हो क्लास 11-12 में 80+ टारगेट करना, मतलब अनफिक्टिशियस, मतलब ऐसा नहीं कुछ है कि इम्पॉसिबल है भाई, बहुत लोग लाते हैं अकाउंट्स में 80+ अगर आप लोग टारगेट कर दिया, अगर आपका 70 भी आता है 60 भी आता है वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। आप लोग अकाउंट्स में 80+ टारगेट करो, आप लोग लॉ में 40 to 50 टारगेट करो, मैथ्स में अगेन 40 to 50 टारगेट करो, और आप लोग इजीली इकोनॉमिक्स में ला सकते हो 50। तो अगर आप लोग एवरेज बन गया आप लोग पास भी हो गए। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि आप लोग अभी के टाइम पे अगर आप लोग प्लान कर रहे हो रेगुलर कॉलेज में अच्छा पढ़ाई करना और सच सीए फाउंडेशन करना, तो एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर होना चाहिए कि आपका मार्क्स कितना लाना चाहिए। ऑफकोर्स मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई एम 100 करना चाहिए, बट ये आपका एक ऑल्टरनेटिव बी का आपका बोल सकते हो ऑप्शन बी हो गया कि ये स्ट्रैटेजी रहने वाला है कि फाउंडेशन में मैं अकाउंट्स में 80+ लेके आऊंगा। अब ने एक मेन चैलेंज ये बताया था कि अगर आपका कॉलेज एलोकेट होगा तो उसका हॉस्टल या फिर पीजी है ना बहुत बगल में लेना, मतलब आसपास ही लेना। इससे क्या होता है ना, ट्रैवल टाइम बचता है। जो अभी रिसेंटली आर्टिकल हायर हुआ ना वो बताया कि मुझे ट्रैवल 40 मिनट्स करना पड़ता था, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे वन साइड 40 मिनट्स तो आप अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर या 2 आवर्स मान लो भाई, 2 आवर्स आप लोग का बिल्कुल चला जाता था, तो इसकी वजह से एग्जॉस्ट हो गया, आपका एनर्जी नहीं है। तो ट्रैवल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो ट्रैवल टाइम कट शॉर्ट करोगे 10 से 15 मिनट ना, लिटरली आप लोग को बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगा, और दूसरा आपका टाइम रहेगा हाथ में। दूसरा चीज ट्रैवल टाइम के बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो आप लोग कोचिंग बोलोगे कि भाई क्या मुझे कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस एंड एब्सोल्युटली नो। अगर आपका सीए फाउंडेशन में एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, हालांकि मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं। अगर आपको बहुत क्लियर है कि भाई मुझे तो सब आता है, अकाउंट्स आता है, मुझे इकोनॉमिक्स आता है, मैथ्स भी आता है, तो आप लोग कोचिंग को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को डाउट है भाई नहीं मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं आता, मुझे ना ये लॉ नहीं आता, मुझे अच्छा सीखना है, अच्छा नंबर लेके आना है, तो आप लोग कोचिंग लेके जा सकते हो। अब बहुत तो बोले कि भाई कोचिंग सजेस्ट कर दो, बेस्ट कौन सा कोचिंग है। अब देखो आज के टाइम में ना काफी ज्यादा आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स मिल जाएगा, मतलब हर कोई ना आज के टाइम पे आपको कोर्स बेचेगा या फिर प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाएगा। यूट्यूब पे तो हजारों वीडियो, लेकिन बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन है, बहुत पुराना ये प्लेटफॉर्म है जो मैंने काफी ज्यादा मैं भी खुद फॉलो किया था। जब सीए फाउंडेशन दिया था ना तो मैं खुद देखता था यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब पे ना काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाते थे, और मैं एक ही प्लेटफॉर्म का देखता था, दैट इज अनअकैडमी। और हालांकि अभी सीए वाला जो है प्रेजेंट सीए वाला, विश्वास सीए, ये सारे अदर प्लेटफॉर्म भी है, काफी ज्यादा आपको लगेगा कि भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट जब आप लोग का बहुत मैंने रिव्यूज ही पढ़ा है कि जब उनका लेक्चर ले लेते हैं तो भाई मैं उनको बोलना कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अनअकैडमी का जो मैं देखा कि जब भाई अंदर जाके देखा हूँ, कोर्स जाके देखा हूँ, आज भी उसी तरीके से क्वालिटी है। और इसमें एक फायदा यह है कि बाकी सारे जो मैंने जितना भी, मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी सारे जितना भी आप देखोगे ना प्लेटफॉर्म्स पे मल्टीपल एडुकेटर्स नहीं है, मतलब अगर आप लॉ में सिर्फ एक ही टीचर है या फिर अकाउंट में सिर्फ एक ही टीचर है। अनअकैडमी में क्या होता है कि भाई लॉ में आपको 3-4 टीचर्स मिल जाएंगे, 2-3 टीचर्स मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि अगर आपको एक बैच पसंद नहीं आया तो आप दूसरा बैच में जा सकते हो, मतलब एक ही फीस पे आप मल्टीपल एडुकेटर्स का आप ले सकते हो, वो पसंद आएगा कोई ना कोई टीचर तो आप उसका आराम से देख सकते हो। दूसरा चीज ये होता है कि आपका 1-on-1 मेंटरशिप होता है यहाँ पे अनअकैडमी में। और तीसरा चीज ये कि आपका 24/7 डाउट सेशन करवाते हैं, मतलब ये पेड प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ, आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि भाई इनका क्या क्या फीचर्स है जो आपको लोग बहुत अच्छा लगता है मुझे अनअकैडमी में, तो आप लोग इसमें जाके एनरोल कर सकते हो। और आज के टाइम में अगर आप बोलो कि फिजिकल जाके कोचिंग ले लूँ, देखो भाई फिजिकल कोचिंग ना बहुत टफ होता है, क्योंकि ट्रैवल टाइम इंक्रीज होता है, इससे एनर्जी जाता है, और आपके पास रेगुलर कॉलेज के पास ना आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा कि आप जाके फिजिकली अटेंड करो। अब एक और मुझे फीचर अच्छा लगता है इनका कि इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज लेते हैं, जितना एग्जाम दोगे सीए फाउंडेशन में उतना ज़्यादा बेटर है। और एक चीज़ और जो बहुत मुझे फेमस लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है, एंड दैट इज इनका जो बुक आता है। अगर आप ये बुक इनका परचेस करोगे तो क्या होता है ना, सीए फाउंडेशन में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे इन लोग एनालाइज करते हैं, इनके जो बैठ के टीचर्स हैं, और उसके बाद वो बुक बनता है। मतलब अगर आप लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे तो अगर आप वो बुक अच्छे से पढ़ के चल रहा हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से आता है। तो ये बुक काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, दैट इज बहुत सारे मैंने रिव्यू लिया है, और जो न्यू आर्टिकल हायर हुआ है वो भी अनअकैडमी का था, तो भाई मुझे मैं इसलिए आपको बता भी दिया। तो आप लोग जाओ जाके चेकआउट कर सकते हो उनके वेबसाइट, या फिर आप अगर कोई और आपको बेस्ट लगता है या फिर कोई टीचर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना। आपका जो दोस्त है वो कमेंट देख के एक बार रिव्यू ले लेगा, ठीक है, ये हेल्प हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि टाइम मैनेजमेंट। अब देखो लिटरली बोलता हूँ, आपका इंटरनल्स, आपका जो आपका असाइनमेंट्स है काफ़ी ज़्यादा रहेगा रेगुलर कॉलेज में, नया जो एजुकेशन पॉलिसी आई उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट फोकस करना है। देखो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी बड़ा एग्जाम, कंपिटेटिव एग्जाम जा रहा हो ना, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। टैलेंटेड लोग ना आप लोग भीख मांग रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट पर्सन ना आज के टाइम पे बहुत बड़ा राजा बना है। तो भाई कंसिस्टेंस को बहुत, मतलब क्या बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी को बोलते नहीं है, कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग फॉर एनीवन सक्सेसफुल। तो भाई कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको पूरा टाइम पे, ये दिल पे हाथ रख
करके बोल दो। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट है। अब देखो टाइम कैसे मैनेज करना है। मैंने क्या किया था, जब मैं रेगुलर कॉलेज कर रहा था ना, तो सुबह से लेके मैं 1 बजे तक एकदम अटेंड करता था अपना लेक्चर, पूरा बैठ के, पूरा ऐसा चीज़ मेरा अटेंडेंस बहुत अच्छा किया था, क्योंकि मैंने ना पूरा बैठ के दिया। अब टीचर्स लोग जो है ना, आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, अगर आप सेमेस्टर 1 अच्छे से कर लोगे ना, सेमेस्टर 1 से काफ़ी सारी जो सब्जेक्ट्स है, जैसे लॉ हो गया, वो आपका सीए फाउंडेशन में भी आता है, तो आप लोग डबल एक बार पढ़ लोगे, और दूसरा आप लोग जाके घर में रिवाइज कर लोगे, तो आपको ईजिली हो जाएगा। सीए फाउंडेशन आपको डेली देना है 2 आवर्स। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आप 2 आवर्स दोगे डेली विथ रेगुलर कॉलेज का जो फैकल्टी मेंबर्स का लेक्चर्स है, अगर आप वो कर लिए, तो लिटरली बोलता हूँ आपका बेस्ट कॉम्बो बन जाएगा, और उसके बाद आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता। ऑफकोर्स अगर आप लोग अनअकैडमी से ले लो या फिर कोई बेस्ट टीचर से ले लोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, मतलब 2 बार पढ़ाई हो जाएगा, इससे वजह से CGP भी बढ़ जाएगा मेरा, और सीए फाउंडेशन भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं लिटरली बोलूँ, मेरा रैंक जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं मतलब बैच ऑफ 600 में भी काफ़ी अच्छा रैंक आया है मेरा। तो ऐसा मत समझना कि भाई मैं ऐसे ही पास हो गया, लिटरली मेरा रैंक आया हुआ है, और मतलब कॉलेज में SRCC में भी रैंक आया हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हो। अब मेरा ना टाइम टेबल कैसा था, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं उठता था 8-9 बजे, ठीक है, 8-9 बजे उठता था, और पहला लेक्चर जो होता था 8 बजे, वो मैं अटेंड नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा 8 बजे मैं रात को पढ़ता था। तो 8-9 बजे मैं उठता था, 10 बजे तक मैं कॉलेज पहुँच जाता था। ये मेरा डिस्टेंस थोड़ा सा कम था, मेरा 10-15 मिनट था, तो ट्रैवल टाइम मेरा बच जाता था। अब 10-15 मिनट में मैं 10 बजे कॉलेज में रहता हूँ, 10 से लेकर मैं 1 बजे तक वहाँ पर कॉलेज में अटेंड किया। 1 आवर का हमारा लंच ब्रेक होता है। लंच के बाद मैंने फिर से कॉलेज अटेंड किया, और 4-5 तक मेरा कॉलेज खत्म हो जाता था। अब मैं 5 से जाता था घर, 7 o'clock तक मैं रेस्ट करता था। 7 से हमारा डिनर, मतलब जो पीजी में था वो डिनर कर लेता था, तो 8-9 तक मेरा डिनर कंप्लीट हो जाता था। अब 9-10 से लेके, मान लो 10 से लेके मैं आराम से 1 बजे तक या 2 बजे तक पूरा पढ़ाई करता था। बट मैं आपको बोलूँगा कि भाई वो मेरा लास्ट डेज का था, जब मेरा सीए फाउंडेशन एग्जाम, मतलब 1 मंथ हो गया, 15 डेज हो गया, उस तरीके से मैं पढ़ाई करता था। बट आप लोग को मैं लिटरली बोलता हूँ, अगर आप लोग 2 आवर्स से 3 आवर्स अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्योंकि एट प्रेजेंट क्या है कि थोड़ा सा टफनेस बढ़ गया, तो 2-3 आवर्स अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे। ऑफकोर्स मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, आपको सारी चीज़ मैं यही चैनल में देने वाला हूँ, सारी चीज़ स्ट्रैटेजी बताऊंगा, डे वाइज प्लान मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है अपने टेलीग्राम में, तो सारा चीज़ मैं दूंगा आप लोगों को। तो अगर आप वो कर दे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब एक ना आर्टिकल से मैंने जब बात करा था कि सीए फाउंडेशन उसने क्या क्या मिस्टेक्स किया, तो एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स आया था, दैट इज रिविजन नहीं करना। अब देखो, अगर आप लोग कोई भी कोचिंग से लोगे, कोई भी कोचिंग से पढ़ाई करोगे, उसमें क्या क्या, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद ना नेक्स्ट चैप्टर चल जाते हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर चल जाते हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर चल जाते हो, और जब वापस से फर्स्ट चैप्टर में आते हो आपको कुछ याद ही नहीं रहता। लिटरली बोलता हूँ, ये काफ़ी लोगों से स्टार्ट होता है, इंटरमीडिएट में तो बहुत होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा रहता है, अननोन सब्जेक्ट्स रहता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानना रहते हो। तो अगर आप चैप्टर वाइज चैप्टर करते जाओगे और क्लासेस देखते जाओगे, उसके बाद आप फर्स्ट चैप्टर में आओगे ना, तो भाई लिटरली सारा चीज़ भूल जाओगे। ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, और मैं आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से बोलता हूँ कि भाई अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी एक फर्स्ट चैप्टर कर रहे हो, उसका टेस्ट जरूर से देना। अब यही ना अनअकैडमी फेमस है, अनअकैडमी इसीलिए फेमस है कि भाई अगर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट्स के साथ, आपका टेस्ट रेगुलर लेते रहेगा, मतलब आपको भूलने नहीं देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करवाएगा। इंटरमीडिएट में, फाउंडेशन में ये काफ़ी लोगों का मिस्टेक्स होता है कि भाई लेक्चर्स लेते हैं और फिर भूल जाते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो भाई आप लोग ये गलती मत करना, मैंने भी ये गलती किया था, जिसकी वजह से मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हो तो भाई रिविजन करते रहो और रेगुलर टेस्ट देते रहो। अब एक चीज़ जो आप लोग को सारे जो सीए एस्पिरेंट्स आपको बोलेंगे, एंड दैट इज स्टडी मटेरियल। आप लोग चाहे किसी का भी लो, मैं आपको दिल से बोलता हूँ, अगर अनअकैडमी का भी ले रहे हो कोई बात नहीं, आप उसका बुक बहुत अच्छा है, बट स्टडी मटेरियल, आईसीए का स्टडी मटेरियल इज द बेस्ट बुक। अगर आप वो आपके लिए भगवत गीता है, अगर आप वो अच्छे से पढ़ के जाओगे, इलस्ट्रेशंस करके जाओगे, पीछे का क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, इससे अच्छा आपको कुछ नहीं हो सकता। ये पीक मोमेंट है कि अगर आप इलस्ट्रेशन और पीछे का सारे क्वेश्चन एज इट इज सिंसियरली करके चल गए, ये अगर आपने कर लिया, सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, आप लोग इजीली पास हो जाओगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब जब भी मेरा चैप्टर कंप्लीट होता था, एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया लेट्स सपोज, तो मैं आरटीपी, एमटीबी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये 3 चीज़ जरूर से करता था, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। तो अगर आप बोलोगे कि भाई अकाउंट्स का, अगर आप बोलोगे कि भाई मैथ्स का, ऑफ इकोनॉमिक्स का, आरटीपी, एमटीपी, ये सारी चीज़ तो मिल जाएगा, बट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिलता। कोई बात नहीं भाई, आरटीपी एमटीपी कर लो, 10 अटेम्प्ट्स का इजीली मिल जाएगा ना, वो सारी चीज़ तो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ आपको जरूर से करना है, आरटीपी एमटीपी, रेगुलर इंटरवल में मुझे एग्जाम्स देना है। अब मैं सीए फाउंडेशन में मेरा पास क्यों हुआ था सीए फाउंडेशन, उसका मूल मंत्र बताता हूँ, दैट इज रेगुलर टेस्ट। अगर आप जितना रेगुलर टेस्ट देते रहोगे, जितना बार आप रेगुलर टेस्ट पास करते रहोगे, जितना बार देते रहोगे रेगुलर टेस्ट, उससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और दूसरा आपका प्रॉब्लम्स कम होते रहेगा, और मतलब आपको ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सोल्यूशंस काफी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो रेगुलर कॉलेज के साथ जितना आप टेस्ट देते रहोगे, सीए फाउंडेशन का, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये सब सॉल्व करते रहोगे, इजीली आप लोग पास कर लोगे सीए फाउंडेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो आज के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल से चीज़ हो गया, दैट इज मोबाइल। अगर आप लोग रील स्क्रॉल कर रहे हो
यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो या फिर कुछ भी यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव है। मूवीज़ देख रहे हो, मतलब काफ़ी आज के टाइम पे नॉर्मल सोल्यूशन। और आज के टाइम पे अगर मैं बोल दूँ ना कि भाई मोबाइल छोड़ दो, तो देखो 80% तो नहीं छोड़ने वाले, 20% तो छोड़ भी देंगे, लेकिन 80% तो नहीं छोड़ेंगे। मोबाइल छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम पे सारी चीज़ें। अब मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि भाई रील्स स्क्रॉल करना, तो मैंने ना ये डाल के रखा है अपना आईफोन में। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, तो ये होता है कि आपका कितना टाइम है। यहाँ पे मैंने इस दिन 18 मिनट चलाया है आज के टाइम पे, तो ये क्या क्या टाइम दिखाता है, कौन कौन सा ऐप पे टाइम स्पेंड किया है। मेरा क्या था कि मैं फ्रंट में क्यों लेके आ जाऊँ इसको, मेरा होम स्क्रीन पे है ये देखो मेरा होम स्क्रीन पे है। तो ये क्यों है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं देखता हूँ कि भाई ज़्यादा हो गया, 2 आवर्स हो गया, 3 हो गया, मेरे अंदर से आता है कि भाई अब नहीं, मोबाइल रख देते हैं, नो फोकस ऑन द वर्क। तो ये कॉन्शियसनेस आना चाहिए। अब एंड्रॉइड मोबाइल्स के में भी एक पेरेंटल कंट्रोल करके आता है, डिजिटल वेलबींग में ऐसा करके कहीं है, जहाँ पे आप लोग टाइमर सेट कर दोगे ना, तो आपका स्क्रीन जो है वो आपको दिखाने लगे कि भाई आप 2 आवर्स यूज़ कर चुके, अब रख दो। तो एक कंट्रोल कर सकते हो। ऑफकोर्स आप उठा के स्विच ऑफ करके बंद तो नहीं कर सकते, इट इज़ अ वेरी नीडी थिंग। तो आप लोग उठाओ और इसको इसमें पेरेंटल कंट्रोल ना दो कि 2 आवर्स सेलेक्टिवली पढ़ाई करूंगा। अब एक चीज़ काउंटर फीट ये भी है कि हमारा ना माइंड ना रिजल्ट पे फोकस करता है। आप लोग क्या करो, चिट्स बना लो। चिट्स जो है आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स ने ये सोल्यूशन दिया था, तो मैं आपको बता भी रहा हूँ और काफ़ी सारे टाइम से मैं देते भी रहा हूँ। चिट्स बना लो, 10 चिट्स बनाओ और 10 चिट्स अपने टेबल पे रख दो, स्टडी टेबल पे। और उसके बाद ना आप 1 आवर पढ़ाई करोगे तो 1 चिट फाड़ोगे। ये आपका टारगेट रहना चाहिए कि 1 आवर में 1 चिट फाड़ूंगा, बट 10 चिट्स फाड़ना चाहिए। इससे क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी 200% एफिशिएंसी बढ़ जाता है। आपका पूरा टाइम रहेगा कि भाई मुझे वो चिट्स फाड़ना है, मुझे वो चिट्स कंप्लीट करना है, और इसलिए आप पढ़ाई करोगे। ये एक बहुत मतलब आपको लगेगा कि भाई ये चटपटा था क्या बोल रहा हूँ, अटपटा था क्या बोल रहा हूँ, बट आप लोग ट्राई करो, चिट्स रखो और टारगेट करो कि 10 चिट्स फाड़ना है और पढ़ाई करना चालू करो। 1 आवर में 1 चिट फाड़ना, देखो काफ़ी ज़्यादा आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। मेरा तो एफिशिएंसी बढ़ गया, आपका भी बढ़ जाएगा। तो आपको अभी के टाइम पे कॉलेजेस बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करना है। लिटरली बोल रहा हूँ, कॉलेजेस अटेंड करोगे आपका काम आएगा बीकॉम का पास होने के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप घर जाके क्लासेस देख लो, कि किसी का भी क्लासेस देख लो, लेट्स सपोज अनअकैडमी का देख लिए, तो उसके बाद क्या होगा कि आप लोग जब उसका टेस्ट दोगे, रेगुलर टेस्ट दोगे, आपका इजीली एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। आपका कॉलेज का भी अच्छा नंबर आ गया, आपका सीए फंक्शन भी फर्स्ट में क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ था। मिस्टेक्स तो मैं ऑलरेडी बता दिया कि ट्रैवल टाइम कम रखो, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। और एक मैंने मिस्टेक्स किया था कि भाई रेगुलर कॉलेज को ना, मतलब मेरा मिस्टेक्स नहीं था, वो एक स्टूडेंट का था कि रेगुलर कॉलेज में जाके वो रेगुलर कॉलेज अटेंड ही नहीं करता था। इससे क्या होगा कि जो बीकॉम का जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें उसका बहुत गंदा नंबर आया था, 4 या 5 CGPA आया था, जो कि बहुत गंदा, प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठ पाया था। तो भाई वो गलती मत करना और रेगुलर कॉलेज ज़रूर से अटेंड करना। मुझे लगता है कि भाई आपको ऐसा नहीं बना रहा हूँ, सही से बोल रहा हूँ, रेगुलर कॉलेज अटेंड करो, आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है, CA के ऊपर आएगा, CA फंक्शन के ऊपर आएगा, स्किल्स के ऊपर आएगा, काफ़ी सारी वीडियोस आएगी, इंटर्नशिप्स के ऊपर आएगा, बिग 4 के वैकेंसीज आएगा, सारा चीज़ आने वाला है इसी चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।